तो क्या आप भी चिकन फ्राई बोटी बनाते वक्त ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वो बाहर से क्रिस्पी होती हैं लेकिन अंदर से जूसी नहीं होती, या फिर मसाला प्रॉपरली स्टिक ही नहीं करता और टेस्ट वो रेस्टोरेंट जैसा नहीं आता? तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ परफेक्ट चिकन फ्राई बोटी की ऐसी रेसिपी जो हर दफ़ा क्रिस्पी जूसी और फुल ऑफ फ्लेवर बनेगी, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल और रेस्टोरेंट जैसी। इस रेसिपी का सीक्रेट है स्पेशल मैरिनेशन, परफेक्ट फ्राइंग टेक्निक्स, जिससे हर बोटी अंदर से सॉफ्ट, बाहर से गोल्डन क्रिस्पी होगी। ये एक ज़बरदस्त चिकन स्टार्टर है जो आप टी टाइम गेस्ट के लिए या फिर किसी भी स्पेशल ओकेजन पर इजीली बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चिकन फ्राई बोटी हर दफ़ा परफेक्ट बने, ना ड्राई हो और ना ही ब्लैंड, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी ये चिकन फ्राई बोटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 600 ग्राम बोनलेस चिकन। चिकन के पीसेस को मैंने बड़े साइज़ में कट किया है। ये तकरीबन 2 इंच के पीसेस हैं। सारे पीसेस की कटिंग आपने सेम रखनी है ताकि इनका मैरिनेशन और इनका फ्राइंग टाइम भी सिमिलर हो। मैंने ब्रेस्ट पार्ट यूज़ किया है, आप लोग चाहें तो थाई पार्ट के साथ भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब इसकी मैरिनेशन के लिए 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस ऐड किया है। 1 टेबल स्पून डाला है मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून नमक है और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। इसको खूबसूरत कलर देने के लिए 1 टीस्पून मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, जो कि तीखी बिल्कुल नहीं होती, मगर इससे कलर खूबसूरत आएगा। कुटी लाल मिर्चें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें क्रश हुआ हुआ धनिया शामिल करेंगे। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून इसमें चाट मसाले का पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर शामिल करेंगे और इसको अच्छा फ्लेवर देने के लिए 1 टेबल स्पून मैं इसमें तंदूरी मसाला ऐड कर रही हूँ। आप लोग किसी भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं। है तो ज़रूर ऐड करें, अदरवाइज़ स्टेप को आप लोग स्किप कर सकते हैं। चिकन की बोटियों को सॉफ्ट और टेंडर करने के लिए मैंने इसमें क्वार्टर टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड किया है, जिससे चिकन की बोटियाँ अच्छी तरह से गलेंगी, न ड्राई होंगी और बहुत जूसी बनकर तैयार होंगी। चिकन को जूसी बनाने के लिए मैं इसमें 3 टेबल स्पून दही भी ऐड कर रही हूँ। दही को मैंने छन्नी में रखा था, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, उसके बाद ऐड किया है। ध्यान रखें कि दही में पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दही में पानी हुआ तो ये जो भी मसाले आप चिकन के ऊपर लगा रहे हैं, ये फ्राई करते वक्त उतर भी सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जिसको आपने लाजमी फॉलो करना है। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से चिकन के हर पीस पर अप्लाई करेंगे। जितनी अच्छी तरह से आप ये मसाले चिकन के ऊपर लगाएंगे, उतना ही फ्लेवरफुल चिकन फ्राई बोटी बनकर तैयार होगी। तो देखिए, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स डालना काफ़ी नहीं होता, इसको प्रॉपर्ली चिकन के साथ मसाज करना बहुत ज़रूरी है। हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि हर बोटी पर मसाला इवनली कोट हो। अगर मसाला ड्राई लग रहा हो तो आप यहाँ पर लेमन जूस इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। इससे फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस होगा। अब बोटियाँ बहुत जूसी बनकर तैयार होंगी। एक और प्रो ट्रिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस स्टेज पे 4 से 5 मिनट तक आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, क्योंकि जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी उतना ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा फ्राई होने के बाद। और ट्रस्ट मी, ये वो स्टेप है जहाँ आपकी चिकन फ्राई बोटी ऑर्डिनरी से रेस्टोरेंट स्टाइल बन जाती है। अब यहाँ पर मैंने इसको मसाला लगा दिया है। अब मैं इसको कवर करूँगी और 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करूँगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पूरी रात के लिए रखें, जिसके बाद आपको इसके रिज़ल्ट्स बेहद शानदार मिलेंगे। 2 घंटे में जो इसमें बेकिंग सोडा डाला है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब बोटियाँ अंदर तक सॉफ्ट हो जाएंगी। अब यहाँ 2 घंटे बाद मैंने इसको रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया है। चिकन ने मसाला अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। अब इसको क्रिस्पी टेक्सचर देने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के और 1 टेबल स्पून मैं इसमें चावल का आटा भी ऐड करूँगी। इनको ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही फ्लोर्स देंगे वो परफेक्ट क्रिस्पी आउटर लेयर जो फ्राई होने के बाद बिल्कुल क्रंची और टेम्पटिंग लगती है। इंश्योर करें कि हर बोटी पर ये कोटिंग इवनली लग जाए, कोई पीस ड्राई ना रहे। लाइट सा स्टिकी टेक्सचर परफेक्ट होता है। इससे मसाला भी लॉक होता है, क्रिस्पीनेस भी आती है। एक प्रो टिप कि इसको ओवर मिक्स नहीं करना है, बस इतना कि कोटिंग सेट हो जाए, वरना टेक्सचर हैवी हो सकता है। बस अब समझ लें कि आपकी बोटी हाफ रेडी हो चुकी है और फ्राई होने के बाद जो क्रंच आएगा ना, वो सुनकर ही मज़ा आ जाएगा। अब देखें, हर बोटी के ऊपर एक पतली सी लेयर बन रही है जो इसको एक क्रिस्पी टेक्सचर देगी। अब यहाँ पर इसको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया था, और ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए, ना ही हल्का गर्म और ना ही तेज़ गर्म। हल्के गर्म ऑयल में अगर आप इनको डालेंगे तो उससे ये होगा कि जो भी आपने इसके ऊपर कोटिंग लगाई है ये उतरना शुरू हो जाएगी। और तेज़ गर्म ऑयल में अगर आपने डाला
तो चिकन की बोटियाँ इसमें जाते के साथ ही जल्दी से कलर पकड़ लेंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो मीडियम गरम ऑयल में डालें और बोटियों को ऑयल में डालने के बाद 2 मिनट के लिए बिल्कुल भी टच ना करें, ताकि इस पे जो भी कोटिंग लगाई है वो अच्छी तरह से फर्म ना हो जाए। जब 2 से 3 मिनट गुजर जाएं उसके बाद फिर आप इनको जेंटली मिक्स करें और फ्लिप करें, ताकि ये सब तरफ से इवनली गोल्डन हो जाए। ये चिकन की थोड़ी सी बड़े साइज़ की बोटियां हैं, तो इनका जो फ्राइंग टाइम है वो तकरीबन 8 मिनट है। 8 मिनट में ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगी और अंदर से बेहद सॉफ्ट और जूसी बनेंगी। अच्छा, 2 मिनट के बाद आपने गैस का फ्लेम लो कर देना है और फिर लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है, ताकि अंदर से बिल्कुल भी कच्ची ना रहें और अच्छी तरह से कुक हो जाएं। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है और अब ये कम्प्लीटली फ्राई हो गई हैं। मैं आपको करीब से चेक करा देती हूँ। देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही हैं। बस फ्राई होने के बाद आप इनको निकालें और निकाल कर किसी स्ट्रेनर में रखें, ताकि इनका एक्सेस ऑयल रिमूव हो सके, या फिर पेपर टॉवल पर, ताकि पेपर टॉवल इनका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। यहाँ पर आप देखें गोल्डन ब्राउन कलर, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से इतनी जूसी कि हर बाइट में मज़ा आ जाए। एक बैच को मैंने फ्राई कर लिया है और अगले बैचेस को भी इसी तरह से ही फ्राई करना है। और जब आप इसे हल्का सा प्रेस करेंगे फ्राई होने के बाद, तो क्रिस्पीनेस की साउंड क्लियर सुनाई देगी। यही होती है परफेक्ट फ्राइंग की निशानी। आप लोग देख सकते हैं कि मसाला अच्छी तरह से स्टिक हुआ है और कोटिंग बिल्कुल परफेक्टली सेट हो गई है। ना जली हुई है, ना ऑयली है, बिल्कुल बैलेंस फ्राई। इसको मैंने सर्व किया है मज़ेदार हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ और लेमन के साथ। आप अपनी मनपसंद डिप के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।